हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, अपना चैप्टर 4 फिजिक्स का समाप्त हो चुका है थ्योरी पोर्शन से, और मैंने फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको करवा दिए थे। अब जो ये न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ वो सुपर न्यूमेरिकल है। कौन सा न्यूमेरिकल है? ये सुपर न्यूमेरिकल है। सुपर न्यूमेरिकल का मीन्स ये होता है, 12th फिजिक्स में चैप्टर का नाम होगा गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ये खत्म हो चुका है, इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। इस पे क्या है, सुपर न्यूमेरिकल करवाए जा रहे हैं। सुपर न्यूमेरिकल्स का मीन्स ये है कि बोर्ड एग्जाम 2021 पर अगर पूरे सुपर न्यूमेरिकल्स आप कर लेते हैं तो इनसे बाहर न्यूमेरिकल्स में कहीं नहीं जाने वाला, गारंटी मैं लेता हूँ। बस इन्हें आप कंप्लीट करिए। जो मैं करवाऊंगा ना सुपर न्यूमेरिकल्स में, पिछले ईयर का देख करके 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठा करके बहुत ढूंढ ढांड करके करवाता हूँ, ताकि कहीं आपको दौड़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो देखिए, इतना करने के लिए आपका एक लाइक तो बनता है, अगर मैं ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब पेड न्यूमेरिकल थे। 399 वाला जो बैच था, आपको पता होगा, मैंने पहले वीडियो में प्रमोशन किया था। उस पर सभी बच्चों की फीस मैंने वापस कर दी है। जितने बच्चों से फीस ली थी मैंने वापस कर दी है, और इसे फ्री ले आया हूँ। तो बस आपका फ़र्ज बनता है अच्छे से पढ़ना और अच्छे से मेहनत करना। सुपर न्यूमेरिकल वही पढ़ाए जाएंगे जो हर बार बोर्ड एग्जाम पर रिपीटेड होंगे। देखिए, एग्जाम पे पूछा गया है कितने बार, 2018, 16, 12, 11, 7, 5। देखिए, 2018 में पूछा गया, 19, 20 नहीं पूछा गया, 21 में श्योर हूँ मैं कि 101%, 101% बोर्ड एग्जाम पे यही पूछा जाएगा। अब आपको इसको तैयार करना है, ये आ जाए ना तो इसे छोड़ना नहीं है, आपको ये करना है। देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन 10⁻², वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। तो बी बराबर हो जाएगा 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद वो बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, आपको पता है। इसके बाद नहीं दिख रहा क्या? दिख तो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र भी है 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से। वेग को कैसे डिनोट करते हो? वी से डिनोट करते हो। तो वी इक्वल टू दिया गया 10⁻7 प्लस में। इसके बाद कह रहा है वृत्ताकार मार्ग। अब ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ही वृत्ताकार की बात करता है तो आप तुरंत पहुंच जाते हो। मैंने वृत्ताकार मार्ग के लिए एक डेरिवेशन करवाया था, जहां आर बराबर mv/eb या क्यूबी प्रूफ करवाया था। पर चल रहा है जिसकी त्रिज्या, देखिए आर इक्वल टू ये दिया गया है, यहाँ पे आर बराबर दिया गया है 0.60 सेंटीमीटर। अब इसे हम लोग तुरंत मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.60 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये दशमलव है, दशमलव को हम लोग इधर ले जाएंगे तो पावर आपको पता है माइनस में बढ़ेगी, तो हो जाएगा 6 पॉइंट इधर आ गया, मान लो 2 अंक इधर आया, तो ये 10⁻⁻ में बढ़ेगी तो 10⁻⁴ हो जाएगा माइनस का मीटर। इसका कह रहा है, चल रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट आवेश क्या होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट आवेश E/m होता है। अब आपको यहीं से कंफ्यूजन पैदा हो गई होगी कि विशिष्ट आवेश क्या होगा। ये आपको बोर्ड एग्जाम पर ये पढ़ा दिया जाता है कि R इक्वल टू mv/qb होता है। mv/qb या EB इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इसलिए इसे हम लोग EB कह देते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि E/m क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसे आज गांठ मान लीजिए कि जो E/m होता है विशिष्ट आवेश। क्या होता है? विशिष्ट आवेश। अब बात आती है कि इस विशिष्ट आवेश का फार्मूला कैसे निकालें। विशिष्ट आवेश हमें निकालना है। देखिए, इस पर हम आ जाते हैं तो R बराबर हमें पता है mv/EB। तो इसी से अगर हम E/m निकालेंगे तो E को इधर ले गए तो ये हो जाएगा R इंटू में E इक्वल टू, इस M को इधर ले आए तो M हो जाएगा V/, ये हो जाए, ये बी होता है कैपिटल, ये चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, V/, हमारे पास क्या बचेगा, कैपिटल बी। अगर मैं इस R को भी इधर ले आऊँ तो E/m इक्वल टू मेरे पास क्या बचेगा, V/RB। क्या बचेगा, V/RB। ये होता है दोस्तों, जब भी आपसे कभी बोर्ड एग्जाम पे पूछ लिया जाता है कि विशिष्ट आवेश निकालिए, तो विशिष्ट आवेश E/m इक्वल टू है तो आप डायरेक्ट याद रखिए, या R बराबर mv/EB, ये आपको याद होगा, इसी से निकल आता है विशिष्ट आवेश, इसी का पार्ट है। ठीक है, तो देखिए ये आपसे पूछा जाता तो क्या आप बोर्ड एग्जाम पे कर पाते इसको न्यूमेरिकल, इस डेरिवेशन को करने के बाद। तो कुछ चीज़ें बेटा ऐसी होती हैं जो दिमाग में रखनी पड़ती है, तभी बोर्ड एग्जाम पे 90+ आते हैं। ऐसे 90+ नहीं आ जाते, चाहे जिसके हो, चाहे मेरे हो चाहे आपके हो। ठीक है, 90+ जब आते हैं जब आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए, कैलकुलेशन बहुत आसान है, कुछ नहीं है कैलकुलेशन में, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना था, इसलिए क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है। रिपीट करने के भी कारण होते हैं, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता, उसके भी कारण होते हैं। इसका कारण यही था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए V
वी की वैल्यू हमें दी गई है, वी की वैल्यू कितनी दी गई है 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमारे पास आर की वैल्यू भी हमें पता है 660 इंटू 10⁻⁴ मल्टीपल आर की वैल्यू हमें पता है। इसके बाद बी की वैल्यू भी हमें पता है, चुंबकीय क्षेत्र 10⁻², तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10⁻²। इसको ऊपर ले जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, E/m इक्वल टू चल रहा है 10⁻1/60 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं इसे चाहूँ तो इसे 1/6 कर सकता हूँ, मल्टीपल लगाऊंगा सॉरी, ये 1/6 कर सकता हूँ। इसकी पावर को ना मैं अपान में जो पावर दी गई है इसे एक लेस कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है जो पावर होती है, जैसे ये पावर है 0 हमेशा प्लस में होता है, किसमें होता है, प्लस में होता है। जैसे लिखा होता है 100 तो आप इसको लिख सकते हैं 10⁻²। अगर इसे आपको सपोज यहाँ पे अगर दिया गया है 10⁻³ तो यहाँ पे अगर 100 लिखा है तो इसमें पावर 0 कायम होते हैं, प्लस में होते हैं, तो ये माइनस में दी गई, इसको घटा के 10⁻⁻1 कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो 100 इंटू 10⁻³ सपोज लिखा है तो इसको आप नीचे इसके एक बना के 3 जीरो लिख सकते हो, नीचे आने के बाद पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 1/1 बना के 3 जीरो, तो 2 जीरो कट जाएंगे तो 1/10 10⁻⁻1 वही चीज़ आ गई। तो मैं क्या करूँगा, इसे इधर से एक जीरो को खत्म कर दूंगा, इसे 10⁻³ बना दूंगा, और 10⁻³ और ये 10⁻³ और 2 क्या हो जाएगा 10⁻5, ऊपर दिया गया है 10⁻+7 और मैं नीचे 10⁻5 रहेगा, चिन्ह चेंज करके ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाएगा 10⁻5। अब देखिए 1/6 को हम लोग भाग करेंगे, तो जैसे ही भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, फिर भी अपना भाग नहीं जाएगा, फिर जो जीरो लगा देंगे। अब हमारे पास कितना हो गया, 100 हो गया। अब हम लोग को भाग देना है 6 से, ठीक है। तो देखिए अगर हमें भाग देने में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो हम इसे फिर से 60 बना सकते हैं, लेकिन अब हम लोगों ने कर लिया है तो कर लेते हैं। 6 दाम 60 और अपना 40, 6 चौक 24 और 6 पंच 6 6 36 6 7 42, तो 60 42 6 7 42, यानी कि ये लगभग जाएगा 15 बार में, 15 6 का 90, ठीक है। कितने बार जाएगा, 15 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 15 करके आ जाएगा इंटू 10⁻12। अब इसको आप बना सकते हैं E/m को, तो ये अपना कैलकुलेट होके आंसर निकल के आ गया। देखिए अब इसमें क्या था, ये रिपीट करने का कारण मैंने आपको बता दिया और समझा दिया। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। न्यूमेरिकल्स कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपना 12th फिजिक्स चैप्टर 4, 12th फिजिक्स का जो चैप्टर 4 है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। चैप्टर का नाम था गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व। चैप्टर के अपना हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं और न्यूमेरिकल में सुपर सेट को हल कर रहे हैं, ठीक है। किसको हल कर रहे हैं, सुपर सेट को। तो देखिए यहाँ पे सुपर सेट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ज्ञात कीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर कार्यकारी बल क्या होगा और गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी। हमें 3 चीज़ इसमें निकालना है। देखिए 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 हर बार पूछा जाता है। ऐसा कोई सन नहीं जिस पर ये ना पूछा जाए। देखिए यूपी में, अपने यूपी की मैं बात करूँ, मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में 7 सेट बनते हैं। 7 सेटों में कम से कम 2 सेटों में ये रखा जाता है और बोर्ड एग्जाम पे हर बार पूछा जाता है। तो इसके करने के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, दिया गया है मीटर पर सेकेंड से आप समझ गए। वी का मान दिया गया है 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद कह रहा है चाल से 10⁻4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी बराबर 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसके बाद क्या कह रहा है, लंबवत प्रवेश करता है। लंबवत प्रवेश कर रहा है यानी कि थीटा इक्वल टू 90। लंबवत का मीन्स होता है थीटा बराबर 90 अंश। ज्ञात कीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल। तो जब भी कभी आपसे ऐसे पूछा जाता है तो हमेशा आप लगाइए F बराबर QVB साइन थीटा। क्या होता है, QVB साइन थीटा। तो यहाँ पे आप रखेंगे F बराबर क्यू का मीन्स होता है ई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्यू ई के बराबर होता है। इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप हमेशा याद रखिए इतना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसके बाद वी की बात करें तो वी यहाँ पे दिया गया है 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इंटू बी का मान की बात करूँ 10⁻⁴ दिया गया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइन थीटा की तो साइन 90 का मान
द्रव्यमान सभी लोग जानते हो 1 होता है, ठीक है। इसलिए इसे हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो F बराबर यहाँ से मैं बात करूँ 16 का मल्टीपल में 4 में करूँगा तो 16 चौक 64 की 4 80 लगा 6 और 16 48 48 और 6 हो जाएगा अपना 54। 48 से कितना हो जाएगा 54। तो अब 2 अंक बाद हमें दशमलव लगाने हैं, सॉरी यहाँ से, हाँ 16 48 16 चौक 64 की 4 80 लाख 6 और 16 48 48 54। अब क्या होगा, 2 अंक में हमें दशमलव लगाना है, एक अंक ये तो ये आ जाएगा 5.44। क्या आ जाएगा 5.44। अब देखिए 10 की पावर -6 10 की पावर -4 हो जाएगा 10 की पावर -10 और ये 10 की पावर -19 दिया गया है, 10 की पावर -19 और -10 ये मिलके हो जाएगा 10 की पावर -29। इसके बाद 10 की पावर साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे आंसर लिख देंगे 5.44 इंटू 10 की पावर -29 न्यूटन का क्या लगेगा, इस पर बल लगेगा। ये किस किस की समझ में आया कमेंट करके ज़रूर बताना। जिसके समझ में ना आए ना वो थ्योरी वाली क्लास पहले जाके देख लियो, बाद में कमेंट करना समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आइए देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में अगर हम बात करें तो के बराबर आप जानते हैं ½ mv²। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ½ mv²। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं वो, अब इसमें इसे क्यों रिपीट किया जाता है, क्योंकि बच्चे को यही नहीं पता होता यार कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता क्या है। बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है। जब उसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखेगा पूरे क्वेश्चन पे द्रव्यमान का मान दिखेगा ही नहीं। जब द्रव्यमान का मान नहीं दिखेगा तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा कि फार्मूला होता है 1 के बराबर 1/2 mv²। अब इसमें क्या सीन था, अब वो एफ तो निकालने के लिए फार्मूला लिख देगा, लेकिन अब उसे इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं पता तो फार्मूला कैसे निकालेगा। इसीलिए क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। कुछ ना कुछ बच्चे की नाइंसाफियाँ होती हैं। बच्चा करके जाता है कि यहाँ पे हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ पे सब कुछ ना मिल पाता, तब बच्चे को दिक्कत हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे m का मान क्या है 9.1 होता है। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर का द्रव्यमान होता है अपने पास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 होता है, ठीक है। मेरे होठ जो 10 की पावर -31 होता है, ठीक। इसके बाद ये 10 की पावर -31 होता है तो हम लोग इसे वैल्यू रख देंगे, इधर इस पर v रख देंगे, ठीक है। और इस पे क्या है r बराबर mv/qb आप लोग लगा लेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो बस इस पे क्या था, वैल्यूज रखनी थी 9 इंटू 10 की पावर -31। इसके बाद इस v का मान आप रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप सभी के समझ में आया होगा। थोड़ी सी क्या है ना प्रॉब्लम आ गई, कॉल आ गई घर से, तो मुझे क्लास को स्पेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर।